सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं उसका, आप खबर पहुंचा दें अपने दर्शकों तक। पाकिस्तान के फिर से कायराना हरकत सामने आई है, लोगों की आड़ पाकिस्तान ले रहा है, ये बड़ी खबर है। लोगों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान में कमर्शियल उड़ानें जारी हैं, कमर्शियल उड़ानें पाकिस्तान में अभी भी जारी हैं, नागरिक उड़ानों की आड़ पाकिस्तान ले रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कायराना हरकत निकलकर सामने आई है, ये पाकिस्तान फिर से ये कायराना हरकत कर रहा है, लोगों की आड़ इस वक्त पाकिस्तान ले रहा है, सिविलियंस को पाकिस्तान आगे कर रहा है एक तरीके से। ये उदय, ओवर टू यू। का जिक्र हम अभी कर रहे थे अभिषेक, हमारे मेहमान गुरिंदर ढिल्लों जी से, कि कैसे पाकिस्तान जो है सिविलियन जहाज़ों जो हैं उनके आड़ ले रहा है, पाकिस्तान जो है सिविलियंस को एक संरक्षण के तौर पे ले रहा है। कितनी नापाक हरकत है ये, कितनी कमजोर हरकत है ये, कौन सा देश ऐसा करता है? इसलिए विश्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे मैं पहले बता रहा था, शायद एक सऊदी का जहाज था, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री शायद इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं, आज ही पाकिस्तान में लैंड हुए थे, मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको भी हैरानी होनी चाहिए, उनको भी आश्चर्यचकितता होनी चाहिए कि किस तरह की हरकत कर रहा है पाकिस्तान। गुरिंदर ढिल्लों जी, देखिए किस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, सिविलियन जहाजों को संरक्षण के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। भारत पे तो वार कर ही रहा है सिविलियंस पे। जैसे आप कह रहे थे कि ये एक ऐसा समय है जब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक है, भारत के हर नागरिक एक है, मगर गुरुद्वारों को टारगेट कर रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, फिरोजपुर में बच्चों को, परिवारों को टारगेट कर रहा है, और वहां अपने खुद के नागरिकों को संरक्षण एक शील्ड के तौर पे यूज किया जा रहा है। हर दिन एक नए मुकाम तक गिर रहा है पाकिस्तान। गुरिंदर ढिल्लों जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन जैसे उधर अब पार्लियामेंट में बैठ के बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि उनका डिस्कनेक्ट है। मेरे को नहीं लगता कि वो डिफेंस मिनिस्टर जहां पॉलिटिशियंस को फौज वाले कुछ पूछ रहे हैं। अगली बात है, मैं एक और चैनल पे जब इंटरेक्शन के लिए बैठा हुआ था, तो ये जो प्लेन है ये कोई बम्बार्डियर प्राइवेट 17 सीटर जेट था, और उसको वो बता रहे थे, क्योंकि ये प्राइवेटली मॉनिटर हो सकता है, कि एट ए टाइम इस प्लेन को जो रावलपिंडी से उठा और रियाद उतरना है उसने, और 40,000 फीट की हाइट पर चल रहा था, लेकिन उसको मॉनिटर करने वाले ऑलमोस्ट 6-7,000 लोग थे। कैन यू इमेजिन कि एक बिल्कुल प्राइवेट जेट, लेकिन वो बिल्कुल बाद में लग रहा था जैसे सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो इधर आए हुए थे कुछ दिन, और कुछ देर के लिए वो उधर पाकिस्तान रुके, और जरूर जहाँ तो उनकी डेलीगेशन वापस जा रहा होगा, जहाँ वही वापस जा रहे होंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी पॉपुलर, वेरी पावरफुल बम्बार्डियर जो वो यूज हो रहा था। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये भी खबर अभी अभिषेक ने कुछ ही समय पहले हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक किया था कि IMF का ये जो पहला किश्त है वो अप्रूव हो गया है। बहुत बड़ा बहुत गंभीरता वाली बात है कि IMF ने क्या सोच के अप्रूव किया है, मगर अब अप्रूव हो गया है तो ठीक है, मगर क्या इसकी अब मॉनिटरिंग की जानी चाहिए? गुरिंदर ढिल्लों जी, इज इट टाइम द वर्ल्ड रियलाइजेस दैट, विश्व को यह देखना चाहिए कि कहां पैसे जाते हैं? हमें याद है डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में पैसे रुक गए थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान को जो पैसे मिलते थे अमेरिका द्वारा वो रुक गए थे। एक बहुत बड़ा किश्त रोका था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो शायद उनको दोबारा रोकना पड़ेगा, मगर तब तक IMF को क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स